गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जाता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा न हो, तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो, फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। श्रीमद् तोतापुरी जी ने प्रथम दृष्टि में ही श्री रामकृष्ण देव की अत्यंत उच्च आध्यात्मिक संभावनाओं को पहचान लिया। वे इस तरुण पुजारी के प्रति आकृष्ट हुए तथा अपने मन में उन्होंने यह अनुभव किया कि यह सामान्य पुरुष नहीं है। वेदांत साधना के लिए इस प्रकार के उत्तम अधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं। भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे उनके पास गए और बोले, तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो। क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? श्री रामकृष्ण ने उठकर विनम्र भाव से उनका अभिवादन किया और उत्तर दिया, करने न करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी मां सब कुछ जानती है, उनका आदेश मिलने पर कर सकता हूं। युवक की निश्चल सरलता ने साधु को मुग्ध कर दिया। एक क्षणिक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तो फिर जाओ, अपनी मां से पूछकर मुझे जवाब दो, क्योंकि दीर्घ काल तक मैं यहां पर नहीं ठहरूंगा। श्री रामकृष्ण परमदेव मां काली के मंदिर में गए और भावाविष्ट हो गए। मां ने उन्हें अपनी दिव्य वाणी में स्पष्ट आदेश दिया, जाओ वेदांत साधना करो। तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराने के लिए ही उन महापुरुष का यह आगमन हुआ है। मां काली का आदेश पाकर
रामकृष्ण देव शीघ्र ही वापस लौटे। उनका चेहरा दिव्य आनंद से दमक रहा था। उन्होंने अपनी मां के आदेश को तोतापुरी जी के समक्ष निवेदित किया। हां जी, मां ने आपसे वेदांत सीखने के लिए मुझे निर्देश दिया है। तोतापुरी जी को यह जानने में कुछ समय लगा था कि उनका भावी शिष्य अपनी जन्म देने वाली मां के पास नहीं, बल्कि काली मंदिर में प्रतिष्ठित मां जगदम्बा के श्री विग्रह के पास गया था। सुदक्ष गुरु ने युवक की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान मार्ग के साधन में प्रवृत्त होने पर उनके हृदय के पूर्वोक्त संस्कार शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तोतापुरी जी को बाद में यह समझने में देर नहीं लगी कि श्री रामकृष्ण पूरी तरह से जगन माता काली पर उसी प्रकार निर्भर थे जैसे बिल्ली का छोटा बच्चा अपनी मां पर होता है। उनके जीवनीकार ने इसे बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। श्री रामकृष्ण उस समय स्वतः प्रवृत्त होकर किसी कार्य को नहीं कर पाते थे। श्री जगदम्बा के बालक श्री रामकृष्ण देव तब उन पर पूर्णतया निर्भर हो उनकी ओर दृष्टि निबंध कर दिन व्यतीत कर रहे थे, तथा वे जैसे उनको घुमा फिरा रही थी, परमानंदित हो वे वैसे ही चल फिर रहे थे। इसलिए जगन माता भी उनके संपूर्ण भार को स्वीकार कर अपने उद्देश्य विशेष के साधन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का निर्माण कर रही थी। बंगाल के सुदूर ग्रामीण अंचल में जन्मे हुए और पले श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी पद पर 10 से अधिक वर्ष हो गए थे। बचपन की उनकी ईश्वर दर्शन की चाह बढ़कर एकांतिक भक्ति में परिणित हो गई थी, जिसके फल स्वरूप जगन माता के दर्शन पाकर वे शीघ्र ही पूरी तरह ईश्वरीय भाव में निमग्न हो गए थे। बाहरी लोग उन्हें पागल समझते, क्योंकि उन्हें लगता कि ईश्वर दर्शन की अंतहीन चेष्टा में इस व्यक्ति ने अपने पुजारी पद के कर्तव्य को भी भुला दिया है। पर कुछ इने गिने लोगों के लिए वे साक्षात ईश्वर के अवतार थे। भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में उन्होंने सफलतापूर्वक समस्त तांत्रिक मतों का और तत्पश्चात वैष्णव मतों का साधन किया था। फलस्वरूप अंत में उन्हें भगवान कृष्ण का ज्योतिर्मय दर्शन प्राप्त हुआ था। उनके भीतर प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप महाभाव प्रकट हुआ था। इस प्रकार सगुण ईश्वर की उपासना की पूर्ण सिद्धि हो जाने के बाद अब उन्होंने अपनी सर्वोच्च मार्गदर्शिका जगन माता का आदेश सुना कि निर्गुण निर्विशेष ईश्वर के उच्चतम रहस्यमय जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ।